आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम डॉक्टर श्री प्रसाद द्वारा रचित नदी यहाँ पर कविता का अध्ययन करेंगे। उन्होंने इस कविता में नदी के बारे में बताया है। नदी का स्वभाव है आगे बढ़ते रहना, इसलिए वे लगातार बहती रहती हैं। नदियाँ हमारे लिए बहुत सहायक होती हैं। वे हमें शुद्ध वातावरण, खेतों के लिए सिंचाई का पानी, पीने के लिए साफ़ पानी, मछली पालन आदि अनेक रोज़गार प्रदान करती हैं। तो आइए इस कविता में देखते हैं कि नदियाँ हमारे लिए किस प्रकार सहायक हैं। तो आइए देखते हैं कविता की पंक्तियाँ। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। तो देखिए बेटा पंक्तियों का भाव। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नदी यहाँ पर मुड़ती हैं, अर्थात नदी पर्वतों से निकलकर नीचे आकर मुड़ती हैं तथा चलती ही जाती हैं तथा बहते बहते अंत में वे सागर में जाकर मिल जाती हैं, अर्थात पर्वतों से निकलकर नीचे मैदानी इलाकों से होते हुए नदी को सागर तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी राह तय करनी पड़ती है। आगे देखते हैं। मिलती लंबी राह उसे देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। पंक्तियों का भाव देखते हैं। अब देखिए बेटा क्या होता है कि जब नदी सागर तक पहुंचती है तो उसे बहुत लंबा राह यानी रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन वह रास्ते में जाते जाते सबको पानी देती जाती है। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। उसके रास्ते में जो आते हैं उसे वह पानी देती जाती है। जब खेत आते हैं तो वह खेतों को सींचती है। सींचना अर्थात पानी देना, और फसलों को हरा भरा बनाती है ताकि फसल फल फूल कर पक कर तैयार हो सके। आगे देखते हैं। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। अब देखिए नदी जब चलती है तो उसे कहीं टेढ़ा रास्ता मिलता है तो कहीं सीधा, यानी उसे जैसा भी रास्ता मिले वह आगे बढ़ती जाती है। लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं, अर्थात जब वह आगे बढ़ती जाती है तो लहरें उठाती हुई आगे बढ़ती जाती है, कभी भी वह थकती नहीं। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी, बिल्कुल ही खो जाती है। अब देखिए बेटा नदी जब आगे बढ़ती जाती है तो कहीं उसको सीधा तो कहीं टेढ़ा रास्ता मिलता है, और कहीं कहीं पर तो करारों यानी गड्ढों का भी सामना उसे करना पड़ता है। जब वह ऐसे आगे बढ़ती है तो कहीं कहीं वह पहाड़ों से होती हुई छिप से जाती है और फिर मैदानों में यानी समतल जगह पर आकर अचानक फिर से दिखाई देने लगती है। उस समय ऐसा लगता है कि नदी हमारे साथ लुका छिपी का खेल खेल रही है। जैसे बेटा आप सब छुपम छुपाई का खेल अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं हो, ठीक उसी प्रकार नदी भी कहीं कहीं पहाड़ों के किनारों में छिप जाती हैं तथा अचानक फिर मैदानी इलाकों में प्रकट हो जाती हैं। इसलिए हमें नदी लुका छिपी का खेल खेलती हुई प्रतीत होती है। आगे है। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई,
धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्ताई। नदी जब पर्वत से नीचे आती है तो उसकी चाल या गति बहुत तेज़ होती है, लेकिन जब वह नीचे आती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। उसे देखकर लगता है जैसे वह सुस्ता रही हो। सुस्ताना मतलब आराम करना। तो फिर क्या होता है? कहने का भाव यह है कि जब वह पहाड़ों से तेज़ तेज़ चल कर आती है तो नीचे आते आते वह थक गई हो, ऐसा प्रतीत होता है और अब आराम करना चाहती है। जैसे आप कहीं से तेज़ तेज़ चल कर आते हैं तो थक जाते हैं, ठीक उसी तरीके से कवि को लगता है कि नदी भी थक गई है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। अब देखिए बेटा, जहाँ जहाँ नदी गुज़रती है अपना पानी बिखेरते यानी फैलाते हुए जाती है। यानी जहाँ सूखी ज़मीन हो, पेड़ पौधों फसलों को पानी देते हुए वह जाती है और नदी के पानी से पेड़ पौधों फसलों आदि के फलने फूलने से चारों ओर हरियाली फैल जाती है। चाहे आप नदी का कितना भी पानी प्रयोग करो, नदी कभी भी बुरा नहीं मानती है। आगे की पंक्तियाँ। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। किसी को नहीं पता कि नदी कब आई और बिना थके वह चलती ही रहती है। एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। देखिए, जिस प्रकार हम दिए में तेल डालते रहते हैं तब तक वह जगर मगर करता रहता है, अर्थात जलता रहता है, बुझेगा नहीं। तो बेटा, कवि ने यहाँ नदी की तुलना दिए से की है कि जब तक उसमें तेल रहता है वह जलता रहता है। ठीक उसी प्रकार जब तक नदी में पानी रहता है वह चलती ही रहती है। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। अंत में देखिए बेटा, क्या होता है कि जब नदी चलते चलते सागर में मिल जाती है तो वह नदी नदी रहती नहीं, बल्कि उसका रूप बदल जाता है और वह सागर का हिस्सा बन जाती है, अर्थात सागर बन जाती है। तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर, और तब तक नदी धरती पर जब तक रहती है वह तब तक रात हो चाहे दिन हो लगातार चलती ही रहती है, कभी थकती नहीं। और इसी प्रकार चलते चलते वह अपनी मंजिल यानी सागर को पा लेती है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। यह प्रेरणा हमें नदी से मिलती है। हमें भी अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, तथा जिस प्रकार नदी बिना भेदभाव के सबको अपना पानी बांटते हुए चलती है, इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में ज़रूरतमंद लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। उम्मीद है आपको यह कविता का भाव समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।